हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IN क्लास दैट इज इन क्लास। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि कल तक तो कोई नए टीचर थे, आज ये नया सा फेस कौन आ गया। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई एप्लेशन इज निधि एंड मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कॉम्पिटिटिव की क्लासेस। कॉम्पिटिटिव मतलब अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड क्वांट। सो आई एम गोइंग टू टीच यू रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांट्स सिंपल सी बात है, आप कोई भी एग्जाम दे लो, रेलवेज दे लो, एसएससी दे लो, IBPS दे लो, इवन IAS का CSET दे लो, एक चीज सबने नोटिस करी होगी कि जो क्वांट्स होता है ना वो सिर्फ 10th तक का आता है। इन सारे एग्जाम्स में सारे चैप्टर वही होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ। दैट मीन्स हमने सारी की सारी क्लासेस तो पढ़ी हैं, तो अब इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? डेफिनेटली ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पहले हमने एक एक क्वेश्चन को 4-4 पेजेस पे खींचना सीखा था। वो मैम बोलते होते थे ना स्टेप मार्किंग होगी, लेकिन अब उन्हीं स्टेप्स को रिड्यूस करके हमने हर एक क्वेश्चन को विद इन 2 और 3 लाइन्स में ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज अपने बिल्कुल बेसिक क्लास से स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास दैट इज स्पीड मैथ्स। वर्ड अपने आप में कंप्लीट क्लास है कि मैथ्स के ट्रिक्स को इस तरीके से यूज करना कि हर एक कैलकुलेशन जो है वो फटाफट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं कंडीशनल मल्टीप्लिकेशंस में। कंडीशनल दैट मीन्स हर एक मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक, व्हेन योर बेस इज 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रेस्ट आर जीरोस। ठीक है, तो रैंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं दैट इज 109 इंटू 107। अब सिंपली फर्स्टली हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये टर्म्स हमारे बेस से बड़ी है या छोटी हैं। अगर बड़ी हैं दैट मीन्स पॉजिटिव है, अगर छोटी हैं तो क्या आएंगी, नेगेटिव। सो कितनी बड़ी हैं, ये 9 और ये 7, क्योंकि दोनों बड़े हैं तो मैंने दोनों को पॉजिटिव साइन डाल दिया। अब क्या करना है, सिंपली फर्स्टली हमें 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और याद रखना ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इट शुड बी ऑफ 2 डिजिट्स। वाई 2 डिजिट्स? बिकॉज मेरा बेस था 100 और उसमें जीरोस कितनी है, 2, तो जितनी जीरोस होंगी उतने ही डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन होगी। सो आई विल राइट 63। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। तो अगर सिंगल डिजिट की है, लाइक अगर सिंपली 3 होता तो आई विल राइट लाइक 03। 3 के पीछे 0 मत लगाना, वो 30 बन जाएगा। और अगर 3 डिजिट्स की है, टेक फॉर एग्जांपल 243, तो 2 जो था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता। क्लियर? सो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों को प्लस, 9 + 7 दैट इज 16। बेस वॉज 100 में उसको ऐड कर दो 116। नाउ दिस इज योर आंसर। इजी? तो एक क्वेश्चन मैंने किया है क्लास, अब एक क्वेश्चन आप करोगे इसी टॉपिक का और मुझे कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बताना। दैट इज 112 इंटू 106। क्लियर? अब यहां पे था कि टॉपिक जो था वो बड़ा था, आई मीन नंबर जो था वो बड़ा था। माइट बी पॉसिबल समटाइम्स नंबर छोटा भी हो सकता है, लाइक 97 इंटू 93। तो यहाँ पे भी सेम वे से आपको चेक करना है कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब ये 100 से छोटी हैं तो माइनस लगा दो, -3 -7। सो -3 इंटू -7 आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं। सो इट्स 21। अगेन बेस तो 100 ही है इसका भी, तो 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स में मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब दोनों को ऐड करो, -3 + -7, सो -3 - 7 विल बी -10। तो अब वहां पे टर्म पॉजिटिव थी तो 100 में ऐड की थी, यहाँ पे नेगेटिव है तो 100 में से माइनस हो जाएगी। सो 100 - 10 विल बी 90। सो इट्स 9021। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो अब सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 91 इंटू 94, ये आप लोग करोगे और प्लीज करके इसके आंसर्स कमेंट में बताना। ठीक है, अब एक टर्म हो गई बड़ी, एक बार हमने कर लिया छोटी।
ये भी तो हो सकता है एक टर्म बड़ी हो एक टर्म छोटी हो, मैंडेटरी तो नहीं है दोनों टर्म्स अपने बेस से बड़ी हो या दोनों ही टर्म्स अपने बेस से छोटी हो। तो इन केस मेरे पास टर्म आ जाती है 106 इंटू 98, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म बड़ी है एक टर्म जो है वो छोटी है। सो सिंपली सेम वे से डिफरेंस चेक करो, पॉजिटिव 6 एंड -2, जस्ट मल्टीप्लाई द टर्म्स, 6 इंटू -2, नाउ द आंसर विल बी -12। एंड मैं अपने आंसर में -12 को एज इट इज तो नहीं लिख सकती, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि जो भी आंसर होगा 12 को उसमें से माइनस करना है, और मुझे ये पता है कि आंसर शुड बी ऑफ 2 डिजिट्स। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 zeros अप्लाई करूंगी, -12 को नीचे लिख दूंगी। दैट मीन्स जो भी आंसर होगा 12 को उसमें से माइनस करके हम आंसर लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों को ऐड करना। सो पॉजिटिव 6 प्लस -2, सो दैट इज 6 - 2 4। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया तो 100 में ऐड हो जाएगा, बाय चांस आंसर नेगेटिव होता तो 100 में से माइनस हो जाता। अब इसको सिंपली हेयर 8 7 3 0 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर? और बड़े नालायक हो तुम लोग, 9 में से 1 माइनस करो 8 आता है। क्लियर? यहां तक जो भी अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखना। एंड 109 इंटू 91 ये जरूर करना। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन योर बेस इज, चलो बेस वाला आज छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं when we multiply the terms by 99, 999 and so on। अच्छा, मैंने यही मेथड क्यों यूज़ किया, क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप सबको ना एक चीज़ बड़ी पसंद है और इस मेथड में ना वही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल 725 इंटू 99। अब इसमें मज़ेदार क्या है, इस क्वेश्चन को ना हम वैसे ही करते हैं जैसे मेजरली हम लोग शॉपिंग करते हैं। कैसे? सिंपली आपने क्या मानना है कि जो भी मेरी टर्म यहाँ पे है ना, दैट इज 99 इन दिस केस, इसका बेस क्या है 100। तो एज्यूम कर लो आप गए हो मार्केट शॉपिंग करने, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेशन जो है वो 100 नोट्स की है। दैट मीन्स 100 के नोट है आपकी पॉकेट में, ना आपके पास 10 है, ना 20 है, ना 1000 है, ना 2000, कोई नोट नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से नोट है 100 के, और ये बन गया जी आपका बिल। अब बिल बन गया 725 का, नोट है मेरे पास 100 के। कितने नोट दोगे बताओ जल्दी? ऑब्वियसली 8 नोट देंगे, तो जितने नोट आप दोगे 725 में से उतनी टर्म्स आप, सॉरी उतना नंबर आप माइनस कर दो। सो 725 माइनस 8, 17। क्लियर? अब 717 मुझे मिल गए। अब क्या हुआ, 100 के नोट थे, 725 बिल बना था। अब सारे तो मैं दे के नहीं आऊंगी, तो बाकी पैसे कितने लेंगे? सिंपली कितने पैसे बाकी देगा वो मुझे? 800 मैंने उसको टोटल दिया है, 725 मेरा बिल है। सो आई विल गेट द अमाउंट 75। दिस इज द आंसर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो वो मुझे बाकी पैसे दे रहा है ना, वो उतने ही डिजिट्स के हों जितनी यहाँ पे 9 है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जितनी मेरे बेस में जीरोज हैं। जैसे मान लो मेरा बिल बना है 999 और मेरे पास नोट है जी 1000 का। प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि 1000 का नोट बंद हो चुका है। यहाँ पे अगर 9999 होता तो 10,000 का नोट एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली हमारी पॉकेट में है, ठीक है, हमारे लिए मोदी जी ने इशू कर दिया है। सो 999 बिल बना है, 1000 का नोट है, कितने नोट दोगे? अब बड़े सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम 10 दे के आएंगे, दुकानदार दोबारा बताएगा भी नहीं आपको। तो एक नोट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 998, बाकी कितने पैसे देगा? अब हम बोलेंगे जी मैम हम 1 रुपया तो लेते ही नहीं, दुकानदार टॉफी दे देता है, बट यहाँ पे वो डेफिनेटली वापस देगा, आपको वापस मिलेगा 1 रुपी। लेकिन मुझे आंसर चाहिए 3 डिजिट्स का, सो आई विल राइट 001,
दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। 925 इंटू 999, और प्लीज़ यहाँ पे कोई 10 नोट मत दे देना, एंड 173 इंटू 99। क्वेश्चन करके मुझे कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है? आज के लिए इतना ही कीजिए। आगे की जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी ट्रिक्स होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए ये छोटे से टॉपिक हैं, क्लास आपकी काफ़ी लेंथी जाएगी, तो जो भी लगे आपको कि ये मेथड, इवन एक चीज़ और याद रखना, स्पीड मैथ में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। माइट बी पॉसिबल मैं इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से कर रही हूँ, आप किसी और से भी कर सकते हो। तो अगर किसी और के पास कोई ट्रिक्स हैं, जो भी हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।